हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। देखिए, मैं जो आज आपको लेसन देने जा रहा हूं ये आपकी सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है और उसका नाम है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर और राइटर हैं सी रामचंद्रन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। गांधी जी ने प्रूव किया है यहाँ पर कि आप अपने साथ साथ दूसरे को भी पूरा मौका दीजिए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। गांधी जी वॉज द फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी जो थे वो बीमारों की देखभाल करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत होशियार थे, यानी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। वेरी पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। उन्होंने ये नर्सिंग का कोर्स यानी देखभाल करने का कोर्स कहाँ से किया, ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है। ही सर्टेनली डिडंट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, जबकि उन्होंने कभी भी इसका कोई कोर्स नहीं किया है। नर्सिंग का कभी कहीं उन्होंने कोर्स नहीं किया, यानी यहाँ पर जो मतलब है कि उन्होंने नर्स का कोर्स कहीं से पास नहीं किया है। एज इन मेनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ ही लर्न इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन जो नर्सिंग का कोर्स है और ये नर्सिंग वाली जो देखभाल करने वाली चीज़ें हैं ये सिर्फ इनका एक अपना एक्सपीरियंस अनुभव है, यानी लोगों के बीच में रहते थे, अनुभव करते थे, लोगों की खिदमत करते थे और ये इनके अंदर एक जागरूकता आ गई और उस तरह से नर्सिंग करने लगे। इन द आश्रम ऑफ साबरमती, देखिए मैं आपको बता दूं यह आश्रम ऑफ एट साबरमती जो वर्ड यहाँ पर दिया, आश्रम जो है साबरमती एक जगह है गुजरात के अंदर और आश्रम जो है जहाँ पर लोगों को रखा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वहाँ पर लोग स्टे करते थे, इसका नाम आश्रम है। और इसके जो ऑनर हैं मालिक वो गांधी जी ही थे। अब चलिए शुरू करते हैं। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। आश्रम के अंदर जो भी आता था या रहता था उसकी पूरी तरह से देखभाल गांधी जी ही करते थे, यानी हमेशा उन पर नज़र रखते थे। डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर डॉक्टर भी थे और उनसे कंसल्ट भी किया जाता था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो केवल केयर टेकर थे, बहुत अच्छे केयर टेकर थे, तो वो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करते थे। बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। कंसल्ट करने के बाद जो पेशेंट जो वहाँ पर होते थे, बीमार लोग जो होते थे, सिक का मतलब बीमार, तो उनकी देखभाल गांधी जी ही करते थे। इट वॉज ए जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द ashram that if you wanted to see Gandhi ji every day and talk to him and hear him crack jokes। देखिए यहाँ पर जो जवान बच्चे थे, जवान लड़के जो थे या जवान लोग जो वहाँ पर थे आश्रम के अंदर, उन सब में एक जोक था बहुत ही तगड़ा। वो जोक ये था कि भाई अगर आपको गांधी जी से मुलाकात करनी है, उनसे बात करनी है, तो सिर्फ बीमार पड़ जाओ और आश्रम के अंदर आकर एडमिट हो जाओ, गांधी जी से आपकी रोज़ मुलाकात हो जाएगी। ये एक जोक लोगों ने बना रखा था। यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड, वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, बीमार पड़ो और बिस्तर पर आ जाओ और गांधी जी से आपको ऑटोमेटिक मुलाकात हो जाएगी। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे। क्यों? क्योंकि गांधी जी हर बीमार के बिस्तर पर जाते थे, बेड पर जाते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बिसाइड हिमसेल्फ, saw a things carefully and never failed to crack a joke or two with the patient। हर किसी के बिस्तर पर जाते थे और इसके अलावा क्या करते थे, बिस्तर पर जाने के बाद कभी भी नहीं भूलते थे स्माइलिंग देते थे और एक ना एक मजाक की बात पेशेंट से ज़रूर करते थे, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूलते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। कोई दिन उनका बिजी नहीं था
यानी उनकी इम्पोर्टेंसी जो होती थी वो सबसे ज़्यादा जो महत्व देते थे, अहमियत देते थे कि किसी भी हालत में जो सिख पर्सन जो उनके आश्रम में है उनसे मिलना ही मिलना है। आगे कहते हैं देयर वॉज वंस ए यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री। देखिए एक वहाँ पर आश्रम के अंदर एक लड़का, लैड मीन्स लड़का, एक बार क्या हुआ एक लड़का वहाँ पर आ गया और वो भी भर्ती हो गया, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको पेचिश थी, डायसेंट्री माने बहुत ही लूज मोशन टाइप के थे उसको, पेचिश। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड बट फेल्ड। और वो ये चाहता था कि मैं यहाँ पर जो खाना मुझे दिया जाता है आश्रम के अंदर, मैं उसका आदी हो जाऊँ, यानी उसको आराम से खा लूँ, लेकिन फेल हो गया। वो वहाँ का खाना पसंद नहीं करता था। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि उसको भैया कॉफ़ी बहुत पसंद थी, वो कॉफ़ी बहुत पीता था। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड। कहते आश्रम के अंदर उसके लिए कॉफ़ी का इंतज़ाम नहीं था और कॉफ़ी का परमिशन भी नहीं था, यानी कॉफ़ी पीना वहाँ पर अलाउ नहीं था आश्रम के अंदर। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डायसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरिंग। एक अच्छा वक्त भी उसके लिए आया कि हल्के हल्के वो डायसेंट्री जो उसकी प्रॉब्लम थी, पेचिश वाली, डायसेंट्री मीन्स पेचिश वाली जो प्रॉब्लम थी वो हल्के हल्के कम होती चली गई, उसको उससे छुटकारा मिलना शुरू हो गया। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। और जैसे सारे और पेशेंट के पास में गांधी जी जाते थे मिलने के लिए, ऐसे ही इस लड़के के पास भी वो डेली कुछ मिनट ज़रूर बिताते थे। Those few minutes were like a tonic to the poor lad। टॉनिक का मतलब जो डॉक्टर जो हमें सिरप वगैरह पीने के लिए देते हैं हमारी बीमारी को रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो कुछ मिनट गांधी जी उस लड़के के पास बिताते थे वो उस लड़के के लिए एक टॉनिक का काम करते थे। He pined for a cup of coffee। बहुत परेशान था वो बेचारा एक कप कॉफ़ी के लिए। One day he was lying on his back dreaming of it। एक दिन वो बेचारा पीठ से लेटा हुआ था, यानी कि पीठ के बल लेटा हुआ था और खाली सपने देख रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि मैं कॉफ़ी के लिए क्या करूं। When he heard the welcome sound of the wooden sandals of गांधी जी, और एकदम क्या होता है कि उसके कानों में आवाज़ आती है, जो गांधी जी वुडन सैंडल, जो लकड़ी के सैंडल पहनते थे उसको हम कहते हैं खड़ाऊँ। वो खड़ाऊँ पहनते थे, जब वो चलते थे तो उसमें आवाज़ होती थी बहुत, खट 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 इस तरह से। तो एकदम वो क्या सुनता है कि खट 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 की आवाज़ आती है, यानी कि गांधी जी के सैंडल की आवाज़ उसको आना शुरू हो गई और उसको ये एहसास हो गया गांधी जी आ रहे हैं। A minute later, Gandhi ji entered with his never-failing smile and cheering words। और एक मिनट के बाद गांधी जी ने एंट्री दी, गांधी जी आए और जिस तरह से गांधी जी हमेशा करते थे कि उनके चेहरे पे हमेशा स्माइलिंग रहती थी, वो हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, वो इस चीज़ को नहीं भूले और वो हंसते हुए अंदर आए और उस लड़के को चीरिंग वर्ड, बहुत खुशी के उन्होंने कुछ वर्ड बोले। सेकेंड देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड नाउ यू आर डिसाइडली बेटर। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर। तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें अच्छा ही होना है, अच्छी बात है। एक मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट। सबसे पहले जो तुम्हें भूख नहीं लगती है उसको रिकवर करना चाहिए, यानी कि तुम्हें भूख लगना चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। आगे कहते हैं तुम भाई खाने में क्या पसंद करोगे। सम गुड उपमा और थोसाई। देखिए उपमा और थोसाई जो है साउथ इंडियन लोग बहुत पसंद करते हैं
और गांधी जी अगर डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि आप क्या खाने में उपमा और थोसाई क्या या पसंद करेंगे, तो डोसा टाइप का थोसाई होता है, डोसे को ही थोसाई बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वो पहचान गए थे कि ये लड़का 100% साउथ इंडियन है, तो इसलिए उसे डायरेक्ट पूछते हैं क्या तुम्हें उपमा या थोसाई पसंद है। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि साउथ इंडिया के जो भी लोग रहने वाले होते हैं उनको उपमा और थोसाई बहुत ही पसंद होता है। गांधी जी वाज लाफिंग, वो ये बात कहकर हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, और एकदम उस लड़के के दिमाग में कुछ अजीब तरह की ब्रेन वेव्स यानी किरणें जागी, कुछ अजीब तरह की हरकतें आई, तो उसका दिमाग एकदम जाग गया जब गांधी जी ने पूछा। और होता है अक्सर कि अगर आप किसी से पूछें कि भाई आप क्या चाय या पानी लेना पसंद करेंगे, और उसकी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपसे कह देगा कि भाई मुझे चाय मत दो, कॉफ़ी दे दो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जब गांधी जी ने उससे पूछा क्या तुम्हें उपमा या थोसाई चाहिए, तो लड़के के दिमाग में आइडियाज आ गए। अब यहाँ पर वो कहता है कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ही ब्लर्टेड आउट। उसने अपने खराशी हुई आवाज़ में, थर्राती हुई आवाज़ में कहा क्या मैं एक कप कॉफ़ी ले सकता हूँ। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, ओह यू ओल्ड सिनर, दैट इज व्हाट यू वांट। कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत होशियार हो, सिनर पापी हो, यानी यहाँ मतलब पापी से मतलब नहीं है, मजाक के लहजे में कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो और तुमने क्या मांगा मुझसे। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, उन्होंने उस लड़के के चेहरे की तरफ देखा और फिर ऐड किया और कहा यू सर्टेनली शेल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, यस। कहते ठीक है तुम्हें कॉफ़ी मिलेगी, हाँ हाँ तुम्हें कॉफ़ी मिलेगी। लाइट कॉफ़ी विल सूथर योर स्टमक, तुम्हारा पेट खराब है क्योंकि तुम डायसेंट्री के पेशेंट हो, तो इसलिए गांधी जी यहाँ पर कहते हैं तुम्हें लाइट कॉफ़ी चाहिए होगी, हार्ड कॉफ़ी नहीं, मैं अरेंज करता हूँ। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ तुम क्या लेना पसंद करोगे, खाली कॉफ़ी लोगे या कॉफ़ी के साथ भी कुछ लोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और थोसाई, कहते मुझे नहीं लगता कि मैं कॉफ़ी के साथ तुम्हें डोसा या उपमा वगैरह कुछ दे सकता हूँ या बना सकता हूँ, बट लेकिन वार्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी के साथ में अगर तुम्हें गरम गरम टोस्ट मिल जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ जो लिख रहे हैं आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हें ट्रे भेजूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें सजा के ट्रे के साथ में यानी अच्छी तरह से भेजूंगा। आगे कहते हैं विद दैट एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड्स, गांधी जी लेफ्ट द रूम, और ये बात कहकर गांधी जी चले जाते हैं। कुछ उन्होंने वर्ड्स कहे कि मैं तुम्हें ट्रे सजाकर भेजता हूँ वगैरह वगैरह, और फिर वो चले जाते हैं। द लैड ले वेटिंग, और वो जो लेटा हुआ जो लड़का था ना, अब उसकी इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ गई, वो इंतज़ार करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आश्रम में भी मुझे कॉफ़ी मिलेगी। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, कि मुझे आश्रम में भी कॉफ़ी मिलेगी और उसको गांधी जी मेरे लिए भेजेंगे। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, उसको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन बात सच है। आगे कहते हैं गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो कॉटेज यानी जहाँ वो रहते थे, जिसको हम हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं, वो आश्रम के दूसरे कोने पे थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड,
यानी रोड को पार करने के बाद उनकी कॉटेज थी। द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन। अब वो जो लड़का जो था वो लेटे लेटे इमेजिन कर रहा है कि अब क्या होगा। गांधी जी से मैंने कह तो दिया, उन्होंने प्रॉमिस कर तो दिया। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट। अब ये लड़का इमेजिन कर रहा है कि गांधी जी अब घर जाएंगे, घर जाने के बाद कस्तूरबा जी से कहेंगे, कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम है, और कस्तूरबा जी से कहेंगे कि किचन में आप जाइए, उसके लिए लड़के के लिए कॉफ़ी बनाइए, टोस्ट बनाइए। बट लेकिन ये लड़का सिर्फ इमेजिन कर रहा है। इट वॉज एन अनटाइमली आवर। लेकिन ये जो वक्त है ये ठीक समय नहीं है, मतलब आधी रात का वक्त है, अनटाइमली। और ये घंटे जो ये समय जो है ये ठीक टाइम नहीं है कि वो उनसे कहेंगे कि भाई आप कॉफ़ी बना दो या उसको टोस्ट बना के दे दो। द किचन वुड बी क्लोज। बेशक कोई दूरा नहीं है, इस वक्त किचन बंद होगा। बाय हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट। गांधी जी अपनी वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को बा कहकर बुलाते थे। उनका नाम कस्तूरबा था लेकिन उनको वो बा कहते थे। तो यहाँ पर लड़का फिर अपनी इमेजिनेशन इसकी आ रही है, कह रहा है बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, कि बा यानी उनकी धर्म पत्नी अभी आराम ही कर रही होंगी। हैड द कॉज गांधी जी टू मच बॉदरेशन। मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट की या कॉफ़ी की डिमांड की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको परेशानी में डाल दिया है। सम 20 मिनट्स पास्ट, तकरीबन 20 मिनट बीते थे। हार्क, व्हाट वाज द साउंड? द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन। वो कहता है ओहो, एकदम फिर गांधी जी की टक टक टक, यानी जो खड़ाऊँ जो पहनते हैं उनके खड़ाऊँ की आवाज़ उसको फिर आने लगी। कहता ओह, ये किस तरह की आवाज़ और इस वक्त में ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ। क्या कॉफ़ी के लिए मना कर दिया गया है? क्योंकि वो इमेजिनेशन अभी खाली कर रहा है। हिज हार्ट सैंग विद इन हिम। उसका दिल जो है ये सब सोच सोच के बैठा जा रहा है। बट देयर वॉज, गांधी जी कह रहे हैं टेक कवर्ड विद द वाइट खादी नैपकिन। लेकिन जो कट कट टक टक की जो आवाज़ आ रही है तो वो देख रहा है कि गांधी जी सामने से आ रहे हैं, उनके हाथ में एक ट्रे है और वाइट खादी का जो नैपकिन है वो उसके ऊपर ढका हुआ है। लेड वॉज डेस्ड। व्हाट हैड रियली हैपेंड? वो लड़का एकदम डेस्ड हो गया, एकदम शॉक्ड, एकदम मतलब हक्का बक्का रह गया। व्हाट हैड रियली हैपेंड? अरे ये क्या हो गया है? आए कहते हैं गांधी जी वॉज स्पीकिंग नाउ, हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट। अब गांधी जी उससे कहते हैं कि लो भाई, ये तुम्हारी कॉफ़ी और ये तुम्हारे टोस्ट। एंड माइंड यू, और ध्यान रखना इस बात का, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, कि ये कॉफ़ी मैंने ही बनाई है। गांधी जी कह रहे हैं कि ये कॉफ़ी टोस्ट मैंने ही तैयार किया है। नाउ, अब लाइक ए गुड साउथ इंडियन, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी? अब आप इसको पियो और आपको सर्टिफाई करना है, मतलब एक तरह से क्लियर करना है, लोगों को बताना है कि मैंने ही आपके लिए कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी अच्छी। जैसे मजाक में लोग पूछते भाई कॉफ़ी कैसी बनी, चाय कैसी बनी, आपको अच्छी लगी, तो वो गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कॉफ़ी मैंने बनाई है आप इसको आराम से पियो। बट विस्पर्ड द लैड, वो लड़का बुदबुदा रहा है, बहुत हल्की हल्की आवाज़ में बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी? आपने किसी और को बुलाकर क्यों नहीं कहा, यानी किसी और को बुलाकर आप ये ट्रे मेरे लिए भेज देते, आपने ये तकलीफ क्यों की? आई एम सो वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल। वो लड़का कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया, इतनी बड़ी मैंने आपको तकलीफ दी। नाउ सेड गांधी जी, डोंट ruin योर कॉफ़ी। कहते अरे अरे ऐसी बातें मत करो, और ये तुम्हारी कॉफ़ी जो है ये ख़राब हो रही है, यानी ठंडी हो रही है। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी। कहते हैं अगर कॉफ़ी ठंडी हो जाती है तो बुरी लगती है, इसलिए
यू सी, तुम ये कॉफ़ी को इंजॉय करो यानी पियो। यू सी बा वाज रेस्टिंग एंड आई डिडंट डेयर टू डिस्टर्ब हर। मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि बा जो है यानी मेरी मिसेस जो है वो रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी, और मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। बच्चों, ये जो 4-5 लाइनें बहुत ध्यान से सुनना और पूरी कोशिश करना कि प्रैक्टिकली इसको आप यूज़ करो। गांधी जी कहते हैं नाउ 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 सेड गांधी जी डोंट ड्रिंक योर कॉफ़ी, कॉफ़ी को ठंडा मत करो। कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, जो ठंडी कॉफ़ी होती है बुरी होती है। यू सी बा वाज रेस्टिंग एंड आई डिडंट डेयर टू डिस्टर्ब हर। मेरी धर्मपत्नी बा आराम कर रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं या उनको तकलीफ दूं, उठाऊं। एंड देन ही सेड सडनली, उसके बाद फौरन वो कहते हैं वेल आई शैल लीव यू नाउ। अब मैं तुमसे अलविदा चाहता हूँ, तुमसे विदाई चाहता हूँ, मैं तुम्हें बाय बाय कहना चाहता हूँ। क्यों? समवन विल कम फॉर द ट्रे विद दैट ऑफ ही वेंट। कहते कोई दूसरा आदमी अब आएगा, कोई दूसरा बंदा आएगा और वो आपसे ट्रे ले जाएगा। और ये बात कहकर गांधी जी चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट। कॉफ़ी बहुत लाइट थी लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वेयर नेक्टर। उस लड़के ने कॉफ़ी को सिप सिप करके पिया और ऐसे सिप कर रहा था जैसे वो काफ़ी नहीं अमृत पी रहा हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन बेचारा अंदर से बहुत परेशान था। हिज माइंड्स आई सॉ गांधी जी ओपनिंग द किचन। अब वो दिमाग की आंखों से देख रहा है कि गांधी जी ने किचन खोला, लाइटिंग द स्टोव, और फिर उन्होंने स्टोव जलाया, मेकिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाई, एंड टोस्ट, और टोस्ट बनाए, एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसके लिए वो लेकर आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट द अनटाइमली आर। लेकिन उन्होंने ये काम करने के लिए किसी दूसरे को यानी कि अपनी मिसेस को, पत्नी को, बा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, और वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और अंदर से बहुत ही खुश था कि वाह गांधी जी, आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और मेरी चाहत को, जो मैं चाहता था, आपने उसको पूरा किया। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, और बच्चे को भी, उस लड़के की भी जो चाहती उसको पूरा करना चाहते थे, जो उन्होंने किया। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेरा लेसन पसंद आया है, समझ में आया है, और अगर इसकी आपको हिंदी चाहिए हो तो आप उसको मुझे लिख सकते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ में ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन आंसर का अगला वीडियो आपको दे रहा हूँ और आप पढ़ते रहिए। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।